तरबूज शरबत बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक आदमी काम पर से थका हारा रात के समय अपने घर जा रहा होता है। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हवा भी नहीं चल रही होती। चलते चलते उस व्यक्ति का गला सूखने लगता है। तभी वो देखता है कि सुनसान रोड पर एक औरत तरबूज का शरबत बेच रही थी। तरबूज का शरबत बेच रही उस औरत को देख वो व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ये शरबत कैसे दिए? 20 रुपए गिलास। चलो ठीक है, एक गिलास मुझे दे दो। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी के मारे पूरा गला सूखा जा रहा है। अच्छा सुनो, एक काम करना, 2 गिलास पैक भी कर देना। घर पर बच्चे भी हैं, उन्हें भी तरबूज का शरबत बहुत पसंद है। उस आदमी के कहने पर वो औरत आदमी को 1 गिलास शरबत दे देती है, साथ ही 2 गिलास शरबत पैक कर देती है। वो व्यक्ति जब शरबत पीने लगता है तो उसे वो शरबत बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आज से पहले तरबूज का इतना बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। अरे अगर तुम शरबत बाजार में या गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचोगी तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। पर मुझे गांव-गांव जाकर कमाई नहीं करनी, मुझे बस यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को अपना शरबत पिलाना है, फिर उसका खून पीना है। उस औरत की इस तरह की बहकी बहकी बात सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और अपने हाथों को लंबा करके उसे अपने पास खींच लेती है और चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटक जाती है। उसके शरीर का सारा खून पी लेती है और खुद से बोलती है, मजा आ गया इस आदमी का खून पीकर। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो रही थी, बस अब रोज कोई ना कोई इस रास्ते से गुजरे और उन सभी का मैं इसी तरह से खून पीऊंगी। जब तक मैं अपने कातिल का खून पीकर उसे नहीं मार देती, तब तक ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही यहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है और वो चुड़ैल बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को भी मार देती है। अब ये मौत का सिलसिला गांव में कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है कि रात के समय गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक चुड़ैल शरबत बेचती है और जो भी कोई इस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता है वो चुड़ैल उसका खून पी जाती है और जिस वजह से कोई भी उस रास्ते से नहीं आता जाता। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति कई सालों बाद शहर से अपने गांव जा रहा होता है। रात का समय होता है और वो जैसे ही चुड़ैल वाले रास्ते पर पहुंचता है, वहां एक औरत को तरबूज का शरबत बेचते हुए देखता है। ये देख हरिया नाम का व्यक्ति उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे वाह, तरबूज का शरबत बेचा जा रहा है, बेचो बेचो, इसमें बहुत कमाई है। आखिर तरबूज का शरबत बेच बेच कर ही तो मैं अमीर हुआ हूँ और शहर में जाकर रहता हूँ। अब मेरी बीवी बच्चे भी शहर में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। वैसे साहब, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और सभी लोगों का कहना है कि मेरे जितना अच्छा शरबत इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो 1 गिलास शरबत मुझे भी दो। अब चुड़ैल हरिया को अपने हाथों से तरबूज का 1 गिलास शरबत बनाकर देती है। हरिया जब तक उस शरबत को पी रहा होता है, चुड़ैल उसे शरबत पीता देख खुद से बोलती है, कब से मुझे तेरा ही इंतजार था हरिया, आखिर आज तू आ ही गया। पी ले जल्दी से शरबत पी, मेरे हाथ का बना ये तरबूज का शरबत जब तू पिएगा तभी तो मैं तेरा खून पीऊंगी और तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जब हरिया शरबत पी रहा होता है तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति दूर से हरिया को उस चुड़ैल के हाथों का शरबत पीता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो बिना कोई देरी करे एक बाबा को अपने साथ ले आता है और जब तक वो व्यक्ति अपने साथ बाबा को लेकर आ रहा होता है, इसी बीच चुड़ैल हरिया के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए हरिया से बोलती है, इसी तरबूज के शरबत को बेच बेच कर तू अमीर बना है ना हरिया, अब मैं दूंगी तेरा खून, क्योंकि तुझे मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तू मुझे भूल गया पर मैं तुझे नहीं भूली, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी और आखिर आज तू आ ही गया। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और जैसे ही चुड़ैल हरिया का खून पीने लगती है कि तभी वो व्यक्ति बाबा के साथ वहां आ जाता है और बाबा चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल के पूरे शरीर में करंट लगने लगता है
और वो उन सभी से दूर जाकर गिरती है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देख जोर से चिल्लाती हुई उस बाबा से बोलती है, देख बाबा, अगर तू चाहता है कि इन सभी गांव वालों को मुझसे मुक्ति मिल जाए और मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ, तो तू मुझे इस आदमी को मारने दे। ये मेरा कातिल है और इससे बदला लेने के लिए मैं यहाँ वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। देख बाबा, तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे और मेरे कातिल के बीच में ना आए, क्योंकि तू बहुत अच्छे से जानता है कि तेरी ये शक्तियाँ मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। मैं तुझे तेरे कातिल को मारने से नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि आखिर तू उसे क्यों मारना चाहती है। बाबा, आज से कुछ साल पहले हरिया नाम का एक व्यक्ति बिरजू नाम के एक व्यक्ति के घर में बैठा होता है। तभी बिरजू की पत्नी कुसुम उन दोनों के लिए अपने हाथों से तरबूज का शरबत लेकर आती है, जिसे पीकर हरिया बिरजू से बोलता है, भाई, भाभी तो बहुत अच्छा तरबूज का शरबत बनाती है। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना भाभी तरबूज का शरबत बनाए और फिर हम तीनों ही गांव-गांव जाकर तरबूज का शरबत बेचें। हरिया की बात सुनकर बिरजू को उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और इस बारे में वो कुसुम से बात करता है। पर कुसुम जानती थी कि हरिया एक लालची इंसान है, इसीलिए वो पहले मना कर देती है। परंतु बिरजू के बार बार बोलने पर कुसुम मान जाती है, जिसके बाद वो शरबत बनाती है और वे तीनों अलग अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचने लगते हैं। परंतु इसमें बिरजू और कुसुम की काफी कमाई होती है। इस लालच में आकर एक दिन हरिया कुसुम से बोलता है, भाभी, मैं क्या सोच रहा था कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो क्यों ना आप मेरी जोरू को शरबत बनाना सिखा दो। अगर वो भी तरबूज का शरबत बनाना सीख जाएगी तो अपना काम भी आसान हो जाएगा और हम दोनों का परिवार अच्छे से चल पाएगा। कुसुम को हरिया की बातें अच्छी लगती हैं और वो उसकी ये बात मान जाती है, जिसके बाद कुसुम हरिया की बीवी को तरबूज का शरबत बनाना सिखा देती है। जिसके बाद हरिया अलग जाकर तरबूज का शरबत बेचता है और बिरजू अलग। परंतु अब भी बिरजू का शरबत ज्यादा बिक रहा होता है। इसीलिए एक दिन जब कुसुम अकेली गांव के बाहर शरबत बेच रही होती है तो हरिया अपने कुछ गुंडों को पैसे देकर बिरजू और कुसुम को मरवा देता है। परंतु बनने से पहले हरिया अपने गुंडे को फोन करता है और वो फोन कुसुम उठा लेती है, जिससे कुसुम को पता चल जाता है कि आखिर उसका कातिल कौन है। मैंने और मेरे पति ने इसकी इतनी मदद करी, पर इसने क्या किया, मौके का फायदा उठाकर मुझे और मेरे पति को मार डाला और खुद अकेला इस गांव में तरबूज का शरबत वाला बनकर शरबत बेचने लगा और इतना अमीर हो गया, इस गांव को छोड़कर चला ही गया। हरिया, तू इस गांव को छोड़कर चला गया, पर मैं नहीं गई। मैं कब से तेरे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी और जब आज तू आया है तो मैं तुझे जाने कैसे दे सकती हूँ। चुड़ैल की कहानी सुनकर बाबा भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल हरिया को भी वही दर्दनाक मौत दे देती है जो वो इतने सालों से बेगुनाहों को देती आ रही थी। अब चुड़ैल हरिया को मारने के बाद खुद भी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद से कोई भी गांव वाला रात के समय गांव के बाहर कभी भी तरबूज शरबत बेचने वाली चुड़ैल को नहीं देखते।